जो आंखों के पर्दे पे दिखता है वो टीवी के पर्दे पे क्यों नहीं दिखता। दिल्ली के चुनाव की यही पहेली है। घर दफ्तर मकान से बाहर निकलें, किसी का मन टटोलें तो लगता है आम आदमी पार्टी है, लेकिन टीवी पे सर्वेक्षण आते हैं, भविष्यवाणी आती है तो वो बात नहीं दिखती। सर्वे इतना तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अब लड़ाई में है, कहीं खड़ी हो गई है, लेकिन नंबर 1 पे मानने को कोई तैयार नहीं है। तो क्या हमारी आंखों को धोखा हो रहा है या कि सर्वे धोखाधड़ी कर रहा है? कुछ तो धोखा लगता है। कभी कभी ये तो लगता है कि कुछ सर्वे तो एकदम पेड न्यूज जैसे हैं, लेकिन सबको फर्जी मानना, धोखाधड़ी मानना ठीक नहीं है। ईमानदार से ईमानदार सर्वेक्षण भी गलती कर सकता है। भारत में चुनावी सर्वेक्षणों के गुरु प्रणय रॉय एक किस्सा बताते हैं। 1983 में आंध्र प्रदेश में अद्भुत चुनाव हुआ। तेलुगु देशम ने पहली बार चुनाव लड़ा और एकाएक पहली बार में जीत गई। प्रणय रॉय ने सर्वेक्षण किया और वो बताते हैं कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में वो इस लहर को पूरी तरह मिस कर गए। नई पार्टी थी, तेजी से आगे बढ़ रही थी और उनके औजार इसको पकड़ने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक बहुत नई हकीकत आ रही है और सेफोलॉजी के पुराने औजार उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली में सर्वे 4 तरह की गलतियां कर रहे हैं। पहला तो ये कि सैंपल को शुद्ध वैज्ञानिक रैंडम तरीके से चुनने की बजाय उसमें थोड़ा ढील दे रहे हैं। अब ढील देने पे होता ये है कि इन्वेस्टिगेटर है वो जाके जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा बोल सकता है, जो ज़्यादा शिक्षित है, उसका इंटरव्यू ज़्यादा कर बैठता है। दिल्ली में इसका फायदा बीजेपी को होता है। दूसरी दिक्कत ये कि ये सर्वे वाले सीधे सीधे जाके मुंह पे पूछ लेते हैं कि आप किसे वोट देंगे। इस तरीके में आमतौर पे लोग जो रूलिंग पार्टी होती है, दिल्ली में कांग्रेस, उसका नाम लेना पसंद करते हैं। जो कोई नई पार्टी हो उसके वोटर संकोच करते हैं नाम लेने से अपनी पार्टी का, जैसा बीएसपी के साथ 2007 में हुआ था। तीसरी दिक्कत ये है कि सर्वे के जो परिणाम है उससे वोट के अनुमान लगाने में आमतौर पे लोग पिछले चुनाव के आधार पे करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ गड़बड़ हो जाती है और गड़बड़ ये कि लोगों को या तो याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार किसे वोट दिया था, या वो याद करना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में फिर इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। और चौथी गलती होती है कि जब वोट का अनुमान हो गया उसके आधार पे सीटों की भविष्यवाणी करते टाइम भी पिछले बार के चुनाव को शुरुआती बिंदु बनाया जाता है। यहाँ दिक्कत यह है कि पिछले चुनाव में तो आम आदमी पार्टी थी ही नहीं। तो कुल मिला के नतीजा ये होता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, कांग्रेस को थोड़ा सा कम, और इन सारी टेक्निकल मिस्टेक्स का खामियाजा या नुकसान सर्वे में भुगतना पड़ता है आम आदमी पार्टी को। तो क्या करें? 2 तरीके हैं। एक तो ये कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सैंपलिंग करें, सर्वे करें। हमने यही किया। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को लगाया, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सैंपलिंग की, रैंडम तरीके से। लोगों से सीधे सवाल पूछने की बजाय वोट का उन्हें एक बैलेट पेपर दे के पूछा और फिर जो आंकड़े आए उस पर भरोसा किया। हमारा जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है, जो चुनाव होने के 10 दिन पहले खत्म हुआ है, वो बताता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1 नंबर पे चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस से 3 से 5% आगे चल रही है, जिसका मतलब है उसे स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और अगर आखिर 10 दिन में 2% का भी इजाफा हो गया, सिर्फ 2% का, तो आम आदमी पार्टी 40 से 50 सीट के बीच में भी पहुंच सकती है। सुनने में अजीब लगेगा, अभी भरोसा नहीं होगा, लेकिन चुनाव में ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। बस सर्वे में एक चीज करनी होती है, सर्वेक्षण कीजिए, उसके बाद आंख मूंद के अपनी एविडेंस पे भरोसा कीजिए। एक और तरीका भी है, हो सकता है आपको वो ज्यादा पसंद आए। सर्वे, भविष्यवाणी सब भूल जाइए। अपने घर से, दफ्तर से, दुकान से बाहर निकलिए, 10 अनजान लोगों से बात कीजिए, पूछिए किसे वोट देंगे। शायद आप उस लहर को छू पाएं जिसे आंकड़े पकड़ नहीं पा रहे हैं। और फिर भविष्य बताने का लफड़ा छोड़ दीजिए और भविष्य बनाने के काम में जुट जाइए।